हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 24 अक्टूबर 2021 और 24 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविन प्लेटफॉर्म पर डाइवॉक के माध्यम से कितने टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए? तो ये प्रमाण पत्र जारी किए गए आपके 100 करोड़। ऑप्शन ए। टीकाकरण ओपन क्रेडेंशियल के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डाइवॉक एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जो देशों को राष्ट्रीय टीकाकरण और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू करने में मदद करती है। ई गवर्नमेंट फाउंडेशन ने घोषणा की कि भारत में कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई गवर्नमेंट के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज, जिसे डाइवॉक कहा जाता है, का उपयोग करके 1 बिलियन टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। कोविड-19 परीक्षण रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए कोविड-19 रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च करने के लिए डाइवॉक एक आईसीएमआर की पहल में भी शामिल था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेबी ने किस कंपनी के 16,600 करोड़ के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को मंजूरी दी? तो सेबी ने यह मंजूरी दी पेटीएम को। ऑप्शन बी, पेटीएम। डिजिटल वित्तीय सेवा फर्म पेटीएम को अपने 16,600 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई। कंपनी को इस महीने के अंत तक शेयर बाजार में उतरने की उम्मीद है और वह प्री IPO शेयर बिक्री के दौर को छोड़कर फास्ट ट्रैक लिस्टिंग की योजना बना रही है। पेटीएम नोएडा स्थित एक फर्म है जो बर्कशायर हैथवे इनकॉर्पोरेटेड जैक मा के एंड ग्रुप कंपनी द्वारा समर्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया? तो यह गरुड़ ऐप लॉन्च किया है भारत निर्वाचन आयोग ने या भारत चुनाव आयोग ने। ऑप्शन सी। भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों यानी कि BLO द्वारा अक्षांश और देशांतर को जोड़कर सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप पेश किया। ऐप कागजी कार्रवाई को कम करने में मदद करेगा और BLO मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम हटाने या पते में संशोधन करने में सक्षम होंगे। इस ऐप को सबसे पहले पंजाब में लॉन्च किया गया। मतदान केंद्रों में विकलांगों के लिए शौचालय, व्हीलचेयर, पीने का पानी, बिजली, शेड, कुर्सी, रैंप सहित सुनिश्चित सुविधाओं का विवरण भी जोड़ा जाएगा और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। अब जो आपका भारत निर्वाचन आयोग है, इसमें जो कुछ पद हैं जैसे कि सुशील चंद्रा हैं, ये भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? आपके राजीव कुमार और आपके अनूप चंद्र पांडे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर राष्ट्रीय नीति वार्ता किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो यह आयोजित हुई है आपके डॉक्टर राजीव कुमार और आपके सिरिल गुत्स। तो ऑप्शन डी सही होता है इसका, A and B बोथ। नीति आयोग ने 22 अक्टूबर को राष्ट्रीय नीति वार्ता का आयोजन किया। यह नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की अध्यक्षता में पार्ले फॉर द ओशंस के संस्थापक और CEO श्री सिरिल गुत्स के साथ आयोजित किया गया। संवाद में प्लास्टिक उत्पाद के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को बदलने के लिए अनुसंधान और नवाचार के लिए समर्थन आदि पर चर्चा हुई। अगला क्वेश्चन, मॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो मॉल दिवस आपका 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए, 23 अक्टूबर। यह दिन अवोगाद्रो की संख्या के सम्मान में मनाया जाता है
और इसे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चिह्नित किया जाता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या को परिभाषित करने के लिए एवोगैड्रो संख्या को 6.02 मल्टीप्लाई बाई 1023 दर्शाया जाता है। यह संख्या या एक मोल परमाणुओं और अणुओं के लिए एक बुनियादी मापक इकाई है जिसकी खोज वैज्ञानिक एमेडियो अवोगाद्रो ने की थी। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? तो यह वर्षगांठ मनाई जाती है 21 अक्टूबर को। ऑप्शन सी। इस दिन आज़ाद हिंद सरकार नाम की भारत की पहली स्वतंत्र अनंतिम सरकार की घोषणा की गई। आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्जीवित किया गया। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के एडमिरल सर टोनी राडाकिन भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो वो हैं आपके यूके के। ऑप्शन सी। एडमिरल सर टोनी राडाकिन फर्स्ट सी लॉर्ड और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रॉयल नेवी यूके 22 से 24 अक्टूबर तक भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा करेंगे। एडम रेडकिन UKCSG-21 के प्रमुख HMS क्वीन एलिजाबेथ को भी शामिल करेंगे। भारतीय नौसेना कई मुद्दों पर रॉयल नेवी के साथ सहयोग करती है जिसमें परिचालन संबंधी बातचीत शामिल है। अब ये जो है आपके यूके के हैं जो भारत दौरे पर हैं, तो आइए यूके के बारे में जानते हैं। ये है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन। वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। ये क्या है आपका यूके का फ्लैग। मोनार्च है एलिजाबेथ सेकंड और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अभ्यास की विभिन्न प्रणालियों हीट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है DRDO ने। ऑप्शन डी। DRDO ने 22 अक्टूबर को अभ्यास की विभिन्न प्रणालियों एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में आयोजित किया गया। अभ्यास को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में विकास के तहत एक सॉफ्टवेयर की मदद से एक ऑटो पायलट की मदद से स्वायत्त उड़ान के लिए डिजाइन किया गया। अब ये जो है DRDO ने क्या किया, परीक्षण किया। तो DRDO के बारे में जानते हैं। ये क्या, DRDO का आपका लोगो जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फॉर्म हुआ था ये 1958 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके जो आपके चेयरमैन है वो हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरलाइन ने IRCTC के साथ समझौता किया? IRCTC के साथ समझौता किया है फ्लाई बिग ने। ऑप्शन ए। यह समझौता यात्रियों को IRCTC के एयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने किसी भी पूर्वोत्तर गंतव्य के लिए टिकट बुक करने की अनुमति देगा जो इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के वनस्पतियों, जीवों और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के अनुरूप साझेदारी शुरू की गई और यह आज़ादी का अमृत महोत्सव को भी बढ़ावा देता है जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बेंगलुरु में अपने ग्रीनफील्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा समुद्र का अनावरण किया? तो यह अनावरण किया है टेली इंडिया नेटवर्क्स ने। ऑप्शन बी। टेली इंडिया नेटवर्क ने 22 अक्टूबर 2021 को बेंगलुरु में अपने ग्रीनफील्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा समुद्र का अनावरण किया। डेटा समुद्र भारत का पहला ऑन डिमांड ऑन रिक्वायरमेंट डेटा सेंटर होगा। यह फ्यूचरिस्टिक IT और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 500 हाई स्पीड डेंसिटी रैंक और 3 मेगावाट का IT पावर लोड प्रदान करेगा। यह अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बेंगलुरु के नए
किएड आईटी पार्क में स्थित है। अब ये जो बेंगलुरु में अनावरण हुआ है इसका, और बेंगलुरु क्या कर्नाटक की राजधानी। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने व्यवसायों के लिए एक नए टोकन समाधान की घोषणा की? तो यह घोषणा की है रेजरपे ने। ऑप्शन सी। फिनटेक फर्म रेजरपे ने व्यवसायों के लिए एक नए टोकन समाधान की घोषणा की। यह आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुपालन में ग्राहकों को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सेव किए गए कार्ड से लेन देन की सुविधा की अनुमति देगा। रेजरपे टोकन HQ, मास्टरकार्ड, रुपे और वीजा सहित सभी प्रमुख कार्ड नेटवर्क पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई बन्नी किसकी नस्ल है? तो वो जो बन्नी है वो आपकी भैंस की नस्ल है। ऑप्शन डी। भारत में बन्नी नाम की भैंस की नस्ल के पहले IBF बछड़े का अक्टूबर में जन्म हुआ। यह पहला IBF बन्नी बछड़ा गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेज में स्थित सुशीला एग्रो फर्म के एक किसान विनय एल वाला के घर हुए 6 बन्नी IBF गर्भधारण में पैदा हुए हैं। वैज्ञानिकों ने इन 3 बन्नी भैंसों से लिए गए 29 अंडाणु को एक इंटर वेजाइनल कल्चर डिवाइस में उपयोग किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का लक्ष्य 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचना है? तो ये जो लक्ष्य है वो है आपका सऊदी अरब का। ऑप्शन सी। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक में से एक सऊदी अरब ने घोषणा की कि उसका लक्ष्य 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचना है। यह मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के वैश्विक प्रयास में 100 से अधिक देशों में शामिल हो गया। सऊदी अरब विश्व स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का 10वां सबसे बड़ा उत्सर्जक है और G20 देशों में प्रति व्यक्ति आधार पर बड़ा उत्सर्जक है। अब सऊदी अरब ने यह घोषणा की है, तो आइए सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। ये है आपका सऊदी अरब, जिसकी राजधानी रियाद। वहाँ की मुद्रा सऊदी रियाल। वहाँ के जो आपके किंग हैं वो हैं सलमान, और वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। और ये है आपका सऊदी अरब का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने किसके साथ हाथ मिलाया? तो ये हाथ मिलाया अमेठी विश्वविद्यालय के साथ। ऑप्शन बी। भारतीय सेना के आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने अमेठी यूनिवर्सिटी के साथ हाथ मिलाया। यह इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। समझौते के हिस्से के रूप में सेना अधिकारियों को कैंपस और ऑफ कैंपस के शैक्षिक कार्यक्रम के लिए स्पॉन्सर करेगी। भौतिक विज्ञान आदि जैसी पारस्परिक हित के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान भी होगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। 23 अक्टूबर को किर्गिस्तान के बिश्केक में हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए एक घोषणा को अपनाया गया। सभी 12 हिम तेंदुओं की रेंज के देशों ने इस संकल्प को अपनाया। संकल्प में हिम तेंदुओं की आबादी और उनके निवास की रक्षा और उन्हें रिकवर करने के लिए तत्काल सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह दिवस 2014 में मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की? तो यह योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना के उद्घाटन के दिन राज्य में 84 जेनेरिक दवा की दुकानें खोली गईं। लोगों को दवाओं की MRP पर 50% से लेकर 71% तक छूट मिलेगी। आज छत्तीसगढ़ में ये योजना शुरू हुई, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। ये है आपका छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में बिहार के किस स्थान को नेपाल के कुर्था से जोड़ने वाले रेल लिंक को नेपाल सरकार को सौंपा गया? तो वह स्थान है आपका जयनगर, ऑप्शन ए। भारत ने 22 अक्टूबर को बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था से जोड़ने वाले 35 किलोमीटर लंबे क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को नेपाल सरकार को सौंपा। जयनगर कुर्था खंड भारत सरकार के अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत 69 किलोमीटर लंबे जयनगर बिजलपुरा बर्दीदास रेल लिंक का हिस्सा है। क्रॉस बॉर्डर लिंक से व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होने की उम्मीद है। अब ये जो स्थान है बिहार का है, तो बिहार के बारे में जानते हैं। ये है आपका बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए किस राज्य ने माई नेशन स्टॉल लगाया? तो ये माई नेशन स्टॉल किस राज्य ने लगाया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किस कंपनी की कोविड की तीसरी डोज को मंजूरी दी? तो वह मंजूरी दी थी मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, यानी कि ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।